हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ इंडिया डेवलपमेंट, मतलब इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आइडिया होने वाला है कि इंडिया की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है और मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अंडर में तक कितनी जो डेवलपमेंट है वो हो रही है या कंप्लीट हो चुकी है। बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सन 57 के गदर के बाद से ही अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर राज करने के दिन गिने चुने रह गए हैं। फिर भी उन्हें यहां से जाने में 90 साल लग गए और आखिरकार 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को आजाद जरूर किया, लेकिन जाते जाते भारतवासियों को गृह युद्ध में धकेलकर और अधिक खून बहाया और देश 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन दोस्तों, भारत सनातन है और इसकी हस्ती न कभी मिटी और न कभी मिटेगी। जिस देश के वासी अपनी जाति धर्म से उठकर अपने देश को प्यार करते हों, उस देश की हस्ती कभी मिट भी नहीं सकती। दोस्तों, क्या कोई सोच सकता था कि आजादी के कुछ दशकों बाद ही भारतीय कंपनियां टॉप ब्रिटिश ब्रांड्स जैसे लैंड रोवर, जैगवार, चाय का सबसे मशहूर ब्रांड टेटली को खरीद लेगी? किसने सोचा होगा कि एक भारतीय ब्रांड टाटा ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लेगी और अंग्रेजों को उन्हीं की देश में रोजगार देगी? झटका तो लगा होगा, लेकिन हकीकत यही है। आज भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं और वो भी अंग्रेजों को बिना गुलाम बनाए। अगर आज इंग्लैंड में भारतीय कंपनियां अंग्रेजों को नौकरी से निकाल दें तो वहां बेरोजगारी की वजह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसे भी इस वर्ष यानी 2019 में भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बनकर 5वें स्थान पर आ जाएगा। आज तक पश्चिमी देशों और अन्य विकसित देशों ने भारत की कुछ ऐसी छवि पेश कर भारत का मजाक उड़ाया है, लेकिन उनसे कह दो कि भारत ने अब अपने यौवन काल में प्रवेश कर लिया है और अब इस युवा देश को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये खूबसूरत है, ताकतवर है और इसका अगला उद्देश्य सुपर पावर का दर्जा हासिल कर विश्व गुरु बनने का है। भारत ने ये सब आजादी के कुछ दशकों बाद ही कर दिखाया है और ये भी दिखा दिया कि वो क्या करने के काबिल हैं। और ये सब कुछ एक पूर्ण निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण में किया गया है, न कि उपनिवेशवाद, लूटपाट और कत्लेआम से, जैसा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था। भारत कभी किसी से बदला लेने या खुद को बड़ा साबित करने के उद्देश्य से काम नहीं करता। वो वही करता है जिसमें उसे महारत हासिल है और नई नई चीजें सीखकर उसका अनुसरण करता है। वो सिर्फ योग, आयुर्वेद, आईटी, अध्यात्म आदि का ही गुरु नहीं, बल्कि व्यवसाय में भी गुरु है। आज भारतीय इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन याद रहे ये तो अभी शुरुआत भर है। टॉप गियर में जाना तो अभी बाकी है। भारत की युवा शक्ति और संसाधनों के भंडार में अभी बहुत शक्ति और क्षमता बाकी है, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भारत के लिए विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन सोर्स है। ये बाजार लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर का है और इसमें भारत की 67% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल स्टार्टअप्स में लगभग 4300 स्टार्टअप्स के साथ भारत तीसरे नंबर पर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा देश जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, विश्व में टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस के मामले में आकर्षक स्थलों में तीसरे स्थान पर है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली विकसित कर चुकी है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च कर चुकी है। इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिम में जिसे हम जीपीएस कहते हैं, भारत के पास अब इसका अपना संस्करण मौजूद है। इस क्षेत्र में भारत दूसरे देशों जैसे यूके, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस आदि के सैटेलाइट लॉन्च कर उनकी मदद कर रहा है। इसरो चंद्रमा और यहां तक कि मंगल ग्रह तक भी अंतरिक्ष अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। अगले महीने यानी जुलाई 2019 में चंद्रयान मिशन 2 का शुभारंभ होगा और इससे पहले मिशन ए-सैट पूरा कर भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथी महाशक्ति बन चुका है। आने वाले वक्त में शीघ्र ही भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर क्वांटिटी के तौर पर देखें तो भारत फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जेनेरिक मेडिसिन्स का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि विश्व के 95% डायमंड्स की कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग भारत में ही होती है और ये काम मोस्टली एक ही शहर में होता है जिसे हम सूरत के नाम से जानते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भारत मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा हो और चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, चाहे नेचुरोपैथी हो और चाहे अध्यात्म द्वारा चिकित्सा हो, भारत इन सब के लिए ही विश्व में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भारत की आधुनिक चिकित्सा उच्च कोटि की है। यहाँ के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बेमिसाल होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप में आने वाली लागत के 10वें हिस्से से भी कम है। रियल एस्टेट सेक्टर भारत विश्व के नवीनतम शहरों का निर्माण कर रहा है जिन्हें स्मार्ट सिटीज नाम दिया गया है। ये 100 स्मार्ट सिटीज के निर्माण की एक अत्यंत विशाल योजना है। आंध्रा में अमरावती सिटी, छत्तीसगढ़ में रायपुर स्मार्ट सिटी, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, गुजरात में धोलेरा और गिफ्ट सिटी, केरला में कोच्चि स्मार्ट सिटी और अन्य जगहों पर कार्य तेजी से चल रहा है। भारत के नेशनल कैपिटल रीजन में ही 50 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो रहा है। भारत में आज भी 69% लोग गांवों में रहते हैं जो तेजी से शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से शहरों और घरों की आवश्यकता होगी। इसलिए भविष्य के प्रवासन को देखते हुए भारत खुद को तैयार कर रहा है। गांवों से शहरों की ओर का पलायन, और वो भी इस पैमाने पर, मानव इतिहास में शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक विशाल पैमाने पर कर रहा है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही 250 किलोमीटर से अधिक की आधुनिक मेट्रो रेल है और इसमें सैकड़ों किलोमीटर का और इजाफा होने वाला है, जो कि इसे विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने वाला है। भारत के सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल का विकास हो रहा है। प्रमुख शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से काम शुरू हो चुका है और ये 15 अगस्त सन 2022 तक पूरा भी हो जाएगा। इसके अलावा भारतमाला, सागरमाला, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिनके पूरा होते ही भारत की जीडीपी में 2% तक की वृद्धि होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया के सभी दिग्गज ऑटोमोबाइल ब्रांड्स या तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। कहना गलत न होगा कि भारत के अपने ऑटोमोबाइल ब्रांड्स भी इन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स से ज्यादा पीछे नहीं हैं। जैगुआर और लैंड रोवर प्रीमियम ब्रांड से लेकर सबसे सस्ती कार टाटा नैनो तक भारत में सभी कुछ है। एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों,
भारत मसालों व मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हमारा भारत एक बहुत ही बड़ा स्रोत है स्वादिष्ट आमों का, दालों का और सुप्रसिद्ध बासमती चावलों का, जो अपने स्वाद और खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको यह जानना भी जरूरी है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कृषि कार्य पारंपरिक जैविक खेती पर आधारित है। आखिर में यही कहूंगा दोस्तों, चाहे आप विश्व में कहीं भी हों, किसी भी देश में हों, आपको पता होना चाहिए कि किसी न किसी रूप में आपका भारत से वास्ता पड़ना ही है। ये अवश्यंभावी है, जिसे टाला जाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत तेजी से खुद को भविष्य की टॉप 3 इकोनॉमीज के रूप में स्थापित कर रहा है। मेरा विश्व के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप खुद को उभरती हुई तूफानी शक्ति के विषय में शिक्षित करना शुरू कर दें, जिसे लोग भारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वाओ, अमेजिंग यार। ये वीडियो थी बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया आजकल के दौर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इंडिया मज़ीद कर रहा है। और इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें तो इंडिया की जीडीपी वाकई में ही बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। और अगर भारत जो है वो बेसिकली बहुत ही डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। और दूसरी बात, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एजुकेशन और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर एक अपने काम के अकॉर्डिंगली हो रही है। और अगर बात कर लें रोड्स की, तो इंडिया में रोड्स जो हैं वो टनल बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हाईवेज बनाए जा रहे हैं, मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अगर हम गाड़ियों की, बसों की बात करें तो बसेस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, ट्रेन्स हो गई, मतलब कि हर तरह की जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है। लग्जरी, फास्टेस्ट और लोकल, हर तरह की। और साथ में अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, तो मेट्रो की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि मेट्रो से लोग बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैवल कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिना मतलब कि ट्रैफिक को फेस करते हुए। ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जिनके पास गाड़ी नहीं है या फिर अपनी कन्वेंस नहीं है, सो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर बात कर लें भारत की डेवलपमेंट लाइक स्मार्ट सिटीज़ की, तो स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर काम चल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि डोलेरा सिटी है, एरो सिटी हो गया, ये बन चुका है। और गुड़गांव सिटी, मतलब डिफरेंट सिटीज़ जो हैं, कोची हो गया केरला में, और मतलब डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। गिफ्ट सिटीज़ की बात कर लें, वो डेवलप हो रही है। सो बहुत सारी सिटीज़ हैं भारत में जो कि अब डेवलप हो रही हैं, स्मार्ट सिटीज़, और बहुत ही खूबसूरत सिटीज़ हैं। सीरियसली इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की भारत की डिफरेंट स्पाइसेस की, डायमंड की, और सूरत में काफ़ी सारे काम हो रहा है। मतलब कि डायमंड की एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर दुनिया में तकरीबन 90% तो मेरे ख्याल से काम भारत में ही डायमंड का होता है। उसको तराशा जाता है, उस पर काम किया जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज़ ये वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, तो वो इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया में इतना सारा काम हो रहा है। और इंडिया की जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ही समझदार हैं। सो इस वजह से ये वीडियो जो है ना, मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। इन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, सब कुछ बताया है। और अगर हम बात करते हैं ना इस वीडियो में इंफॉर्मेशन की, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इंडिया से कहीं ना कहीं लिंक है, इसीलिए इंडिया के साथ के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इंडिया मतलब कि एग्रीकल्चर के हिसाब से, डायमंड वगैरह के हिसाब से, जेम्स के हिसाब से, और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिहाज से, ऑटो
मोबाइल के लिहाज से, मतलब हर तरह की चीज़ में परफेक्ट है और काफ़ी डेवलप कर चुका है। और अभी तो मोदी जी की हुकूमत में इतना काम हो रहा है, लोग काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे अटल टनल का वर्क शुरू मतलब कंप्लीट हो चुका है। और दुनिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो टनल है वो यही अटल टनल है। सो ये भी बहुत अच्छा है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपने मुझसे शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। सो मुझे अच्छा लगेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।